भक्तों, 14 जुलाई 2026 मंगलवार की रात को कलयुग के आसमान में साल की सबसे भयानक और गहरी भौमवती अमावस्या का वो क्रूर कालचक्र शुरू होने जा रहा है, जिसका डर साक्षात हमारे त्रिकालदर्शी संतों को सदियों पहले से था। क्योंकि इस बार दोपहर ठीक 3:15 पर जब ये अमावस्या तिथि समाप्त होगी तो आकाश में पुष्य नक्षत्र के साथ मंगल और राहु का एक ऐसा विनाशकारी टकराव होगा जो अज्ञानी मनुष्यों के हंसते खेलते परिवारों को जड़ से तोड़कर कंगाल बना देगा। और यदि इस सीमित समय के भीतर आपने अपनी रसोई और मुख्य चौखट का वो एक गुप्त नियम पूरा नहीं किया तो आपके पितर भूखे और क्रोधित होकर आपको ऐसा भयंकर श्राप देकर लौटेंगे जिससे आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी तड़प उठेंगी। और इसी महाकथा के भीतर आज आपको साक्षात ये भी जानने को मिलेगा कि आपके खुद के घर और आपके परिवार पर भयंकर पितृदोष का साया है या नहीं, और उसके वो कौन से मूक लक्षण हैं जिन्हें आप अपने जीवन में आसानी से पहचान सकते हैं। और यदि अनजाने में आपके ऊपर ये दोष लगा हुआ है तो इस महा अमावस्या की सीमित अवधि में उससे जड़ से मुक्ति पाने का वो सबसे अचूक और सरल महा उपाय क्या है, उसकी भी पूरी जागृत जानकारी सीधे शास्त्रों के अनुसार आपको मिलने वाली है। इसलिए अपनी अंतरात्मा को जगाकर इस पावन कथा के एक एक सेकंड को ध्यान से देख और सुन लेना, क्योंकि आज की इस 21वीं सदी में जी रहे बहुत से आधुनिक लोग इसे सिर्फ एक अफवाह या अंधविश्वास मानकर पूरी तरह भुला देंगे और अपने घमंड में समय के इशारों को अनदेखा कर देंगे। मगर मेरे भाइयों और बहनों, अपने मन के सारे संशय को दूर रखकर एक बार अपनी अंतरात्मा से इस सच को सुनकर इसका अनुसरण करके जरूर देखना, क्योंकि क्या पता कब साक्षात विधाता का इशारा बदल जाए और हमारे पूर्वजों की दी हुई ये सांकेतिक विद्या आपकी सोई हुई किस्मत को पल भर में पलटकर आपको महा धनवान बना दे। और सनातन धर्म के इस जागृत ज्ञान से हमेशा जुड़े रहने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल धर्म की पुकार को अभी सब्सक्राइब करके इस महा कथा में अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि समय अचानक सजा नहीं देता, वो पहले अपने छोटे छोटे संकटों से इंसान को केवल चेतावनी देता है। और इसी जागृत संकल्प के साथ सावधान हो जाओ भक्तों, क्योंकि काल चक्र की छाती पर पैर रखकर कलयुग के इस भयानक आसमान में एक ऐसा क्रूर, डरावना और महा विनाशकारी संयोग आकार ले रहा है जिसके प्रभाव से अंतरिक्ष की खगोलीय और अदृश्य तरंगें भी पूरी तरह अशांत हो चुकी हैं। और यदि आज भी आप अपनी 21वीं सदी के झूठे घमंड, आधुनिकता की अंधी दौड़ या इसे कोई अफवाह और अंधविश्वास मानकर सोए रहे तो याद रखना कि समय जब पलटी मारता है तो संभलने का 1 सेकंड का मौका भी नहीं देता। क्योंकि आगामी 14 जुलाई 2026 मंगलवार के दिन पूरे साल की सबसे बड़ी और सबसे महा प्रभावशाली भौमवती अमावस्या तिथि का आगमन हो रहा है, जिसका विशेष महत्व साक्षात हमारे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में सदियों पहले से बताया गया है। क्योंकि इस पावन दिन सूर्य और चंद्रमा एक साथ 0 डिग्री पर आकर मिलेंगे, जिससे आकाश मंडल में साक्षात महाकाल शून्यता योग सक्रिय हो जाएगा, जहां ब्रह्मांड की पूरी सकारात्मक ऊर्जा कुछ पलों के लिए थम जाएगी। और ऊपर से इसी दिन मंगल देव अपनी सबसे कमजोर और अशांत अवस्था में गोचर करते हुए राहु के साथ वो विनाशकारी मेल करेंगे, जिसे शास्त्रों में कर्क अंगारक संहार चक्र कहा गया है। और चूंकि कर्क राशि मनुष्य के मन और घर की सुख शांति की कारक मानी जाती है, इसलिए जब इस राशि में ये संहार चक्र घूमता है तो ये अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि को पूरी तरह भ्रष्ट करके उनके स्वभाव में भारी चिड़चिड़ापन और अपनों के प्रति ही नफरत का ऐसा बीज बो देता है जिससे भाई भाई और परिवार के बीच क्लेश जन्म लेने लगता है। और मेहनत की गाढ़ी कमाई बीमारियों और संकटों में पानी की तरह बहने लगती है, जिसे आज की इस 21वीं सदी के लोग समझ नहीं पाते। और शकुन शास्त्र के अनुसार जब इस आषाढ़ अमावस्या और गुप्त नवरात्रि के मेल से लेकर ठीक 2 दिन बाद आने वाली आषाढ़ बीज यानी भगवान जगन्नाथ की महा रथ यात्रा के बीच का वो भयंकर 48 घंटे का महा परिवर्तन संधिकाल मिलता है, तो ब्रह्मांड की
समस्त तामसिक शक्तियां और नकारात्मक तरंगें धरती पर बहुत ज़्यादा जागृत हो जाती हैं, जो अज्ञानी मनुष्यों के घरों के सुरक्षा कवच को तोड़ने की ताक में रहती हैं। मगर इस 48 घंटे के संधिकाल का एक महा नियम ये भी है कि जो भी मनुष्य इस 14 जुलाई की दोपहर 3:15 की समय सीमा से पहले जागकर अपनी चौखट और रसोई का वो एक गुप्त नियम पूरा कर लेता है, तो ठीक 2 दिन बाद आषाढ़ बीज को जब भगवान जगन्नाथ का रथ गर्भगृह से बाहर निकलता है, तो साक्षात जगदीश्वर की अमृत दृष्टि उस मनुष्य की फूटी और सोई हुई किस्मत के रथ को भी चुंबकीय गति से दौड़ा देती है, जिससे 7 पीढ़ियों का भारी से भारी कर्ज और दरिद्रता पल भर में जलकर भस्म हो जाती है। और गरुड़ पुराण तो साक्षात इस बात का प्रमाण देता है कि इस दिन पितृलोक के अधिपति राजा अर्यमा अपने सभी पितरों को वायु रूप में, यानी एक सूक्ष्म सकारात्मक ऊर्जा के रूप में अपने वंशजों की दहलीज पर भेजते हैं, जहां हमारे पूर्वज सुबह से ही हमारी मुख्य चौखट, रसोई घर और पानी रखने के स्थान पर आकर चुपचाप खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई हाड़ मांस का भौतिक शरीर नहीं होता, इसलिए उन्हें आपके 56 भोग की भूख नहीं होती। उन्हें केवल आपके द्वारा आदर से दिए गए जल की शीतलता और मंत्रों की जागृत तरंगों की अदृश्य प्यास होती है। मगर इस बार सबसे अचूक और ध्यान देने वाली बात यह है कि दोपहर ठीक 3:15 पर ये अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि आपके पितरों के मृत्युलोक पर रुकने का समय बहुत ही सीमित है। और यदि इस समय सीमा से पहले आपने आलस्य में आकर या इसे अफवाह मानकर अपने पूर्वजों को जल और काले तिल की तृप्ति नहीं दी, तो वे भूखे प्यासे और निराश होकर वापस लौट जाएंगे, जिससे आपके कुल की लक्ष्मी पूरी तरह बंद जाएगी और सोई हुई फूटी किस्मत आपको कंगाली के दलदल में धकेल देगी। मगर भक्तों, जहाँ संकट ब्रह्मांड जितना बड़ा होता है, वहाँ हमारे सनातन धर्म में उससे बाहर निकलने का साक्षात अमृत मार्ग और महा आशीर्वाद भी छुपा होता है, जिससे बंद पड़ा व्यापार और संतान की रुकी हुई तरक्की पल भर में ऐसे दौड़ने लगेगी मानो साक्षात विधाता ने स्वयं आकर आपके भाग्य का ताला खोल दिया हो। और भक्तों, इस भयंकर संकट को जड़ से तोड़ने के लिए आगे इस पावन कथा के भीतर ही आपको साक्षात भीष्म पितामह द्वारा बताया गया पीपल वृक्ष का वो गुप्त अमृत मार्ग जानने को मिलेगा, जिसके भीतर पीपल के 11 पत्तों पर लाल चंदन से एक गुप्त अक्षर लिखकर और रसोई घर के उस एक चमत्कारी दाने को अपनी दहलीज पर रखने का ऐसा अचूक विधान छुपा है, जो आपकी सोई किस्मत को पल भर में चमका देगा। मगर उस महा उपाय तक पहुंचने से पहले अब हमारी ये पावन कथा उस महाभारत कालीन अमर इतिहास की तरफ बढ़ती है, जहां तीरों की सैया पर लेटे भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को मुक्ति का वो अखंड रहस्य समझाया था। इसीलिए काल के इस महा परिवर्तन को समझने के लिए अब हमारी ये पावन कथा द्वापर युग के उस ऐतिहासिक और महान कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ मुड़ती है, जहां तीरों की सैया पर लेटे इच्छा मृत्यु के महा वरदानी भीष्म पितामह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में धर्मराज युधिष्ठिर को राजधर्म और मोक्ष का वो गुप्त ज्ञान दे रहे थे, जो साक्षात महर्षि वेदव्यास और पराशर मुनि ने उन्हें सदियों पहले सिखाया था। क्योंकि जब युधिष्ठिर ने अत्यंत व्याकुल होकर पितामह के चरणों में अपना शीश नवाया और रोते हुए पूछा कि हे पितामह, इस महा भयानक युद्ध में अपने ही भाइयों, गुरुओं और सगे संबंधियों का जो लहू बहा है और अपने ही कुल के विनाश से जो भयंकर पितृ पाप और कुल का दोष हमारे सिर पर मंडरा रहा है, उस महा पाप के बोझ से हम कैसे मुक्त हो पाएंगे। और कलयुग के घोर अंधकार में जब मनुष्यों से अनजाने में ऐसे ही पाप और कुल की गलतियां होंगी, तब एक साधारण गृहस्थ मनुष्य अपने परिवार और अपनी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा कैसे कर पाएगा। तब भीष्म पितामह ने अपनी गंभीर और जागृत वाणी में मुस्कुराते हुए कहा था कि हे धर्मराज, कलयुग का मनुष्य केवल भौतिक साधनों के पीछे भागेगा और ब्रह्मांड के उस अदृश्य विज्ञान को पूरी तरह भूल जाएगा जो उसके जीवन की जड़ है।
और पितामह ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी थी कि कुल का पाप चाहे कितना भी भारी क्यों न हो, जब भी कलयुग के भीतर आषाढ़ मास की इस भौमवती अमावस्या पर सूर्य और चंद्रमा एक साथ 0 डिग्री पर आकर मिलेंगे तो आकाश मंडल में साक्षात महाकाल शून्यता योग सक्रिय हो जाएगा, जहां ब्रह्मांड की पूरी सकारात्मक ऊर्जा कुछ विशेष पलों के लिए थम जाएगी। और ठीक इसी समय जब शौर्य और क्रोध के देवता मंगल देव अपने सबसे कमजोर और अशांत रूप में आकर राहु की उस क्रूर छाया से मिलेंगे तो ब्रह्मांड में कर्क अंगारक संहार चक्र की वो भयानक तरंगे पैदा होंगी जो सीधे मनुष्य के मस्तिष्क और उसके घर के सुख चैन पर सीधा प्रहार करेंगी, जिससे अच्छे से अच्छे घरों में बिना किसी कारण के भारी क्लेश और नफरत की दीवार खड़ी हो जाती है और मनुष्य की गाढ़ी कमाई बीमारियों और कोर्ट कचहरी में पानी की तरह बहने लगती है, जिसे आज की इस 21वीं सदी के लोग समझ नहीं पाते। मगर हे युधिष्ठिर, कुल के बड़े से बड़े पाप और पितृदोष को काटने के लिए कलयुग के उन मनुष्यों को तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस भौमवती अमावस्या के ठीक 2 दिन बाद साक्षात आषाढ़ बीज यानी भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध महा रथ यात्रा का वो दिव्य दिन आता है, जिसे सनातन विज्ञान में शून्य से जागृत चेतना का महासंयोग कहा जाता है, जिसका सीधा नियम ये है कि जो भी भाग्यशाली मनुष्य इस 14 जुलाई की दोपहर 3:15 की कड़ी समय सीमा के समाप्त होने से पहले जाग जाएगा और अपने पूर्वजों को जल की शीतलता से तृप्त कर देगा, तो ठीक 2 दिन बाद जब भगवान जगन्नाथ का रथ गर्भगृह से बाहर निकलेगा तो साक्षात जगदीश्वर की अमृत दृष्टि उस मनुष्य की फूटी और सोई हुई किस्मत के रथ को भी चुंबकीय गति से दौड़ा देती है, जिससे 7 पीढ़ियों का भारी से भारी कर्ज, कुल का पाप और दरिद्रता पल भर में जलकर भस्म हो जाती है और जीवन में अखंड लक्ष्मी का वास हो जाता है। मगर हे धर्मराज, कुरुक्षेत्र के इस लहू के दोष और कलयुग के इस संहार चक्र को जड़ से काटने और साक्षात भगवान जगन्नाथ की उस महा कृपा को पाने के लिए पीपल वृक्ष का वो एक गुप्त अमृत मार्ग और रसोई घर का वो चमत्कारी नियम क्या है, जिसे स्वयं भीष्म पितामह ने अपने मुख से उजागर किया था। वो अचूक महा उपाय आज आपको इस पावन कथा के भीतर ही आगे जानने को मिलेगा, जिसे सुनकर आप अपनी सोई हुई किस्मत को पल भर में पलट सकते हैं। मगर उससे पहले हमारे शास्त्रों में छिपे उस महा रहस्य को बहुत ही ध्यान से सुन लेना कि आखिर इस उस पावन कथा को अमावस्या की पावन सुबह आप अपने घर पर खुद कैसे पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर भयंकर पितृदोष का साया मंडरा रहा है या नहीं। इसीलिए पितृलोक के अधिपति राजा अर्यमा के उस परम विधान को याद रखते हुए अब हमें उन 11 मूक संकेतों को बहुत ही गहराई से समझना होगा, जिन्हें हमारे प्राचीन शास्त्रों और गरुड़ पुराण में भयंकर पितृदोष और कुल के बंधन की सबसे बड़ी पहचान बताया गया है। क्योंकि अक्सर 21वीं सदी के अज्ञानी मनुष्य इन संकेतों को केवल एक सामान्य घटना या फूटी किस्मत मानकर अनदेखा कर देते हैं। मगर भीष्म पितामह ने स्पष्ट कहा था कि पूर्वजों की आत्मा जब अशांत होकर दहलीज पर आती है तो वो रोती नहीं, बल्कि आपके घर की ऊर्जा को बदलकर ये संकेत देना शुरू करती है, जिसमें सबसे पहला और अचूक लक्षण ये है कि जिस घर में सुबह की शुरुआत ही बिना किसी कारण के अचानक भारी चिड़चिड़ापन, कड़वी वाणी और अपनों के प्रति नफरत से होने लगे, जहां भाई भाई और पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद न करें, तो समझ जाना कि वहां साक्षात नकारात्मक तरंगों ने डेरा जमा लिया है। और दूसरा बड़ा लक्षण ये है कि आपके रसोई घर में जब भी दूध उबाला जाए तो वो अचानक बिना किसी वजह के बार बार उबलकर चूल्हे की अग्नि पर गिरना शुरू हो जाए, क्योंकि अग्नि पर दूध का गिरना साक्षात पितरों की भयंकर अतृप्ति और कंगाली को निमंत्रण देता है। और तीसरा मूक लक्षण ये है कि घर में मेहनत की गाढ़ी कमाई आने से पहले ही बीमारियों, कोर्ट कचहरी या किसी अनजाने नुकसान का रास्ता खुल जाए और कमाया हुआ लाखों रुपया पानी की तरह बह जाए, जिससे सिर पर कर्ज का भारी पहाड़ खड़ा होने लगे। और चौथा लक्षण ये है कि घर के भीतर जो मुख्य दहलीज और चौखट होती है वहाँ बिना किसी कारण के अचानक सीलन आने लगे,
दीवार की पपड़ी उखड़ने लगे या फर्श पर अजीब सी दरारें पड़ने लगे, क्योंकि मुख्य दहलीज साक्षात पितरों का प्रवेश द्वार मानी जाती है। और पांचवा लक्षण ये है कि आपके घर में विवाह योग्य हो चुकी संतान के बनते रिश्ते ऐन वक्त पर बिल्कुल पक्के होने के बाद अचानक टूट जाएं, या योग्य उम्र होने के बाद भी संतान की शादी में बरसों का विलंब होने लगे। और छठा भयानक लक्षण ये है कि लाख कोशिशों और बड़ी डिग्रियों के बाद भी संतान की बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो जाए, वो गलत संगति और व्यसनों के दलदल में धंसने लगे और माता पिता के आदर को भूलकर कुल का नाम मिट्टी में मिलाने लगे। और सातवां लक्षण ये है कि घर की गर्भवती स्त्रियों की संतान बार बार गर्भ में ही नष्ट होने लगे, या वंश आगे बढ़ाने वाले पुत्र की प्राप्ति में बहुत बड़ी रुकावटें आने लगे, जिसे गरुड़ पुराण में वंश बंधन का सबसे क्रूर संकेत माना गया है। और आठवां लक्षण ये है कि रात को सोते समय आपको बार बार डरावने सपने आए, या सपनों में आपके मृत पूर्वज बार बार रोते हुए, प्यासे या कुछ मांगते हुए दिखाई दें, या अचानक नींद में आपको ऐसा महसूस हो कि कोई अदृश्य साया आपके सीने पर बैठा है। और नौवां लक्षण ये है कि आपके घर के ठीक मुख्य द्वार या रसोई के आसपास बिना किसी कारण के काली चींटियों का बड़ा झुंड अचानक जमा होने लगे, या घर के भीतर चमगादड़ और कबूतर बार बार आकर अपना घोंसला बनाने लगे, जो कि राहु और तामसिक शक्तियों के जागृत होने का सीधा प्रमाण है। और 10वां लक्षण ये है कि आपका अच्छा खासा चलता हुआ व्यापार, दुकान या नौकरी पल भर में ऐसे ठप हो जाए मानो किसी ने आपके भाग्य पर ताला लगा दिया हो, और लाख सिर पटकने के बाद भी धन की आवक पूरी तरह बंद हो जाए। और 11वां सबसे अंतिम मूक लक्षण ये है कि घर की लक्ष्मी यानी घर की स्त्रियां हमेशा बीमार, उदास और अवसाद के घेरे में रहने लगें, जहां एक बीमारी ठीक होने से पहले ही दूसरी बीमारी घर के किसी दूसरे सदस्य को अपने चंगुल में ले ले। तो भक्तों, भीष्म पितामह ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यदि आपके जीवन या आपके घर में इन 11 लक्षणों में से केवल 3 लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये साक्षात इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि आगामी 14 जुलाई 2026 मंगलवार के दिन दोपहर ठीक 3:15 पर समाप्त होने वाली भौमवती अमावस्या का ये कर्क अंगारक संहार चक्र आपके कुल को पूरी तरह भस्म करने के लिए तैयार खड़ा है। मगर इस विनाशकारी शून्यता योग के बंधन को तोड़कर साक्षात भगवान जगन्नाथ की अमृत दृष्टि पाने का वो पीपल वृक्ष का गुप्त अमृत मार्ग क्या है, जिसे स्वयं भीष्म पितामह ने अपने मुख से उजागर किया था, वो महा उपाय अब इस कथा के ठीक अगले पड़ाव पर साक्षात खुलने जा रहा है। इसीलिए ब्रह्मांड के इस सबसे भयंकर संकट से अपने कुल को बचाने के लिए अब बहुत ही सावधान होकर भीष्म पितामह द्वारा बताए गए पीपल वृक्ष के उस गुप्त अमृत मार्ग और रसोई घर के उस अचूक नियम को ध्यान से सुन लेना, जो आगामी 14 जुलाई 2026 मंगलवार के दिन दोपहर ठीक 3:15 की समय सीमा समाप्त होने से पहले आपको हर हाल में पूरा करना है। जिसमें सबसे पहला नियम आपके रसोई घर का है कि इस पावन सुबह जब आप अपने घर की रसोई में भोजन बनाएं, तो साक्षात पितृलोक के अधिपति राजा अर्यमा का ध्यान करते हुए भोजन में से सबसे पहली रोटी गाय के लिए और दूसरी रोटी कौए और कुत्ते के लिए अलग निकाल लें, और अपनी रसोई में जहां आप पीने का पानी रखते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार साक्षात पितरों का गुप्त स्थान माना गया है, वहां एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़े से काले तिल और गंगा जल मिला लें, और दोपहर ठीक 3:15 से पहले उस जल को ले जाकर अपने घर की मुख्य चौखट और दहलीज पर अपने पितरों का नाम लेकर पूरी तरह छिड़क दें, क्योंकि ऐसा करने से वायु रूप में आए आपके पूर्वज उस जल की शीतलता को पाकर तुरंत तृप्त हो जाते हैं और निराश होकर लौटने के बजाय आपके पूरे कुल को अखंड लक्ष्मी का महा वरदान दे देते हैं। मगर भक्तों, इसके बाद आता है भीष्म पितामह द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को बताया गया पीपल वृक्ष का वो महागुप्त अमृत मार्ग,
जो ब्रह्मांड के इस कर्क अंगारक संहार चक्र और महाकाल शून्यता योग के प्रभाव को जड़ से तोड़कर 7 पीढ़ियों की कंगाली को मिटा देता है, जिसकी गुप्त विधि ये है कि इस अमावस्या की सुबह आपको साक्षात पीपल के वृक्ष के पास जाना है और उस पावन वृक्ष से नीचे गिरे हुए या आदर पूर्वक तोड़े गए पूरे 11 साबुत पत्ते लेकर आने हैं, जो कहीं से भी खंडित या फटे हुए ना हों, और फिर अपनी रसोई घर में बैठकर लाल चंदन के भीतर थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अपनी अनामिका उंगली से उन सभी 11 पत्तों पर साक्षात विधाता का वो गुप्त अक्षर यानी राम नाम लिखना है, और साथ ही अपनी रसोई के भंडार घर से हल्दी का वो एक चमत्कारी साबुत दाना लेकर उसे एक पीले कपड़े में उन 11 पत्तों के साथ बांध लेना है, और दोपहर ठीक 3:15 की कड़ी समय सीमा से पहले उस पोटली को ले जाकर पीपल वृक्ष की जड़ के पास चुपचाप अर्पित कर देना है, और पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करते हुए साक्षात भगवान जगन्नाथ का ध्यान करना है, क्योंकि भीष्म पितामह ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो भी मनुष्य इस शून्यता योग के रहते पीपल के पत्तों और रसोई के इस गुप्त दाने का ये अनुष्ठान पूरा कर लेता है। तो ठीक 2 दिन बाद आषाढ़ बीज को जब साक्षात जगदीश्वर भगवान जगन्नाथ का रथ अपने गर्भगृह से बाहर निकलता है, तो ब्रह्मांड के नाथ की वो अमृत दृष्टि उस मनुष्य की दहलीज पर सीधे पड़ती है, जिससे उसके जीवन का बड़े से बड़ा और भारी से भारी कर्ज ऐसे पिघल जाता है जैसे सूर्य के सामने बर्फ पिघलती है, और बंद पड़ा व्यापार, नौकरी और संतान की रुकी हुई तरक्की पल भर में ऐसी चुंबकीय गति से दौड़ने लगती है मानो स्वयं विधाता ने अपने हाथों से उसके भाग्य का ताला खोल दिया हो, जिसके बाद आने वाली 7 पीढ़ियों तक कभी धन धान्य और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती, और पूरा परिवार अकाल मृत्यु के संकट से मुक्त होकर युगों युगों तक राज करता है। इसीलिए ब्रह्मांड के इस महागोचर के वैज्ञानिक प्रभाव को समझते हुए अब हमें उस कड़े सत्य का सामना करना होगा कि आखिर ये कर्क अंगारक संहार चक्र कैसे सीधे मनुष्य के मस्तिष्क और उसकी सोच पर प्रहार करता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र और वेद के अनुसार चंद्रमा मनुष्य के मन का कारक माना जाता है, और कर्क राशि साक्षात जल तत्व की वो राशि है जो मनुष्य की भावनाओं, उसके घर के सुख चैन और मानसिक शांति को नियंत्रित करती है। मगर जब इस आषाढ़ मास की भौमवती अमावस्या पर साहस और अग्नि के देवता मंगल देव अपने सबसे कमजोर और अशांत रूप में आकर राहु की उस महा विनाशकारी छाया से मिलते हैं, तो इस कर्क राशि के भीतर एक ऐसा भयानक मानसिक तूफान उठता है जिसे साधारण मनुष्य कभी खुली आंखों से देख नहीं पाता, और इस संहार चक्र की जो अदृश्य तरंगे अंतरिक्ष से धरती पर गिरती हैं, वो सीधे मनुष्य के तंत्रिका तंत्र यानी उसके दिमाग की सोचने की शक्ति पर ताला लगा देती हैं, जिससे अच्छे भले और शांत स्वभाव के मनुष्यों के भीतर भी अचानक बिना किसी कारण के भारी चिड़चिड़ापन, कड़वी वाणी और अपनों के प्रति ही मन में नफरत का एक भयंकर बीज अंकुरित होने लगता है। और यही कारण है कि जिन परिवारों में बरसों से अटूट प्रेम था, जहां भाई भाई एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे, वहां अचानक इस अंगारक चक्र के प्रभाव से जमीन जायदाद और धन के तुच्छ लालच को लेकर ऐसी बड़ी नफरत खड़ी हो जाती है कि बात सीधे कोर्ट कचहरी और थाने तक पहुंच जाती है, और मनुष्य अपनी ही बुद्धि के विनाश के कारण अपने सबसे सगे रिश्तों का खून पीने पर उतारू हो जाता है। और इस संहार चक्र का दूसरा सबसे क्रूर और मूक प्रहार घर की स्त्रियों पर होता है, क्योंकि स्त्रियों का मन पुरुषों की तुलना में जल तत्व से बहुत जल्दी प्रभावित होता है, और जब कर्क राशि में ये संहार चक्र घूमता है तो घर की माताएं, बहनें और पत्नियां बिना किसी बाहरी कारण के अचानक गहरे डिप्रेशन, अवसाद और एक अनजाने डर के साए में जीने लगती हैं, जिससे घर की पूरी सकारात्मक ऊर्जा पल भर में नष्ट हो जाती है, और जहां लक्ष्मी का वास होना चाहिए था वहां साक्षात दरिद्रता अपना डेरा जमा लेती है, और मनुष्य दिन रात मेहनत करने के बाद भी एक एक दाने के लिए तरसने लगता है,
क्योंकि उसकी गाढ़ी कमाई का लाखों रुपया व्यापार में लगने के बजाय अचानक बड़ी बीमारियों, डॉक्टरों की फीस और अदालतों के चक्कर काटने में पानी की तरह बहने लगती है और मनुष्य कर्ज के उस दलदल में धंसता चला जाता है जहां से बाहर निकलने का उसे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। क्योंकि भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को स्पष्ट शब्दों में समझाया था कि जब मनुष्य का मन और बुद्धि इस संहार चक्र के अधीन हो जाते हैं तो वो खुद अपने ही हाथों से अपने भाग्य का गला घोंट देता है और अपनी दहलीज को असुरक्षित छोड़कर बाहर की तामसिक शक्तियों को अपने घर के भीतर आने का सीधा आमंत्रण दे देता है। और इसी दिमागी चक्रव्यूह और अशांत मंगल के क्रूर प्रभाव को जड़ से तोड़कर जब मनुष्य अपने घर में सुख शांति की वो अखंड लहर वापस लाना चाहता है तो ठीक 2 दिन बाद आने वाली आषाढ़ बीज यानी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का वो दिव्य चुंबकीय विज्ञान उसके मस्तिष्क की चेतना को पूरी तरह जागृत कर देता है। और इसी जागृत चेतना के साथ जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपना मार्ग बदलती है तो शकुन शास्त्र और तंत्र विज्ञान के अनुसार आषाढ़ अमावस्या की इस खौफनाक रात से ही साक्षात 10 महाविद्याओं की गुप्त नवरात्रि का वो परम संधिकाल भी प्रारंभ हो जाता है, जिसके विषय में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बहुत ही गुप्त बात समझाई थी कि जब एक तरफ आकाश में महाकाल शून्यता योग के कारण सकारात्मक देव शक्तियां शांत होती हैं और दूसरी तरफ गुप्त नवरात्रि का आरंभ होता है तो इस 48 घंटे के संधिकाल के भीतर पूरी पृथ्वी पर तामसिक शक्तियां और अदृश्य नकारात्मक तरंगे बहुत ज़्यादा आक्रामक और जागृत हो जाती हैं जो हवा के रुख के साथ घूमती हुई अज्ञानी मनुष्यों के उन घरों को ढूंढती हैं जिनकी मुख्य दहलीज और चौखट पूरी तरह असुरक्षित या अपवित्र पड़ी हो। क्योंकि हमारे सनातन विज्ञान में घर की मुख्य चौखट को साक्षात कुल देवी देवताओं और पूर्वजों का रक्षक द्वार माना गया है। और जब इस भयंकर संधिकाल में राहु और अशांत मंगल की दूषित हवाएं धरती को छूती हैं तो वो सबसे पहले मनुष्य के घर के सुरक्षा कवच को तोड़ने का प्रयास करती हैं, जिसके कारण यदि आपके घर के भीतर पितृदोष या कुल का कोई बंधन पहले से मौजूद है तो बाहर घूम रही वो तामसिक ऊर्जा पल भर में आपकी रसोई और धन रखने के स्थान पर अपना कड़ा पहरा बैठा देती है, जिसके बाद घर के भीतर आने वाला धन और बरकत पूरी तरह बंध जाती है और लाख पूजा पाठ या उपाय करने के बाद भी मनुष्य को उसका फल मिलना बंद हो जाता है। मगर भीष्म पितामह ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कलयुग के मनुष्यों को इन अदृश्य तरंगों से तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ ब्रह्मांड में अंधकार को बड़ा होता है वहाँ सनातन धर्म की दहलीज पर जलने वाला एक छोटा सा दीपक भी उस अंधकार को चीरने की पूरी शक्ति रखता है, जिसके लिए इस 48 घंटे के महा परिवर्तन काल के भीतर अपनी दहलीज को साक्षात जागृत रखने का वो अचूक नियम ही आपके पूरे परिवार के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच बन जाता है, जिसे पार करने की शक्ति स्वयं काल के पास भी नहीं होती। क्योंकि जब मनुष्य इस कड़े संकट के समय अपने घर की दहलीज और रसोई को पूरी तरह पवित्र करके भीष्म पितामह द्वारा बताए गए उस पीपल वृक्ष के गुप्त अमृत मार्ग पर कदम बढ़ाता है तो साक्षात भगवान जगन्नाथ की वो अलौकिक और दिव्य चुंबकीय किरणें इस 48 घंटे के अंधकार को चीरकर मनुष्य के पूरे कुल को जागृत कर देती हैं, ब्रह्मांड के इस भयंकर संहार चक्र के प्रभाव को नष्ट करके अपने भाग्य का ताला खोलने के लिए अब बहुत ही सावधान होकर रसोई घर के उस पहले गुप्त नियम के चरणबद्ध महाविज्ञान को ध्यान से सुन लेना, जो आगामी 14 जुलाई 2026 मंगलवार के दिन दोपहर ठीक 3:15 की कड़ी समय सीमा समाप्त होने से पहले आपको हर हाल में पूरा करना है। क्योंकि हमारे प्राचीन शास्त्रों में रसोई घर के भीतर पानी रखने के स्थान यानी परिंडे को साक्षात पितरों का जागृत निवास स्थान माना गया है, जहां आपके पूर्वज अमावस्या की सुबह सूक्ष्म सकारात्मक ऊर्जा के रूप में आकर खड़े हो जाते हैं और इसी स्थान पर आपको तांबे के एक साफ लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़े से काले तिल और साक्षात गंगा जल की बूंदें मिलानी हैं। क्योंकि तांबे की धातु
ब्रह्मांड की सकारात्मक सौर ऊर्जा को खींचती है और काला तिल साक्षात भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न होने के कारण पितरों को तृप्त करने की अचूक शक्ति रखता है और गंगा जल उस पानी को साक्षात अमृत में बदल देता है, जिसके बाद दोपहर ठीक 3:15 से पहले इस अभिमंत्रित जल को अपने हाथ में लेकर अपने घर की मुख्य चौखट और दहलीज पर अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए पूरी तरह छिड़क देना है, क्योंकि ऐसा करने से दहलीज पर वायु रूप में खड़े आपके पितर उस जल की शीतलता को पाकर पल भर में तृप्त हो जाते हैं और उनके वापस लौटते समय उनके मुख से निकला साक्षात आशीर्वाद आपके पूरे कुल की सोई हुई लक्ष्मी को जागृत कर देता है, जिससे घर में धन की आवक के सारे बंद रास्ते तुरंत खुल जाते हैं और मेहनत की कमाई का एक भी रुपया कोर्ट कचहरी या बड़ी बीमारियों में बर्बाद नहीं होता। और इसके तुरंत बाद आपको भीष्म पितामह द्वारा बताया गया पीपल वृक्ष का वो दूसरा महागुप्त अनुष्ठान पूरा करना है। ये तुरंत बाद एक कमाई का जो साक्षात भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के चुंबकीय विज्ञान से जुड़ा हुआ है और रसोई घर के उस जागृत नियम को पूरा करने के तुरंत बाद बिना एक पल का समय गंवाए आपको भीष्म पितामह द्वारा बताया गया पीपल वृक्ष का वो दूसरा महागुप्त अनुष्ठान शुरू करना होगा, जो साक्षात इस 14 जुलाई 2026 की दोपहर 3:15 की कड़ी समय सीमा के भीतर ही पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि स्कंद पुराण स्पष्ट शब्दों में गवाही देता है कि पीपल के वृक्ष की जड़ में साक्षात भगवान विष्णु, तने में भगवान शिव और अग्रभाग में साक्षात ब्रह्मा जी का वास होता है। और इस भौमवती अमावस्या के दिन पीपल के भीतर पितृलोक की चेतना बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, जिसके लिए आपको अत्यंत आदरपूर्वक पीपल के वृक्ष से नीचे गिरे हुए या बहुत ही कोमलता से तोड़े गए पूरे 11 साबुत पत्ते लेकर आने हैं, जो कहीं से भी कटे फटे या खंडित न हों। और फिर अपने घर के पवित्र स्थान पर बैठकर लाल चंदन के भीतर थोड़ी सी गंगा जल की बूंदें मिलाकर अपनी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से उन सभी 11 पत्तों के ऊपर साक्षात राम नाम का वो गुप्त अक्षर अंकित करना है, क्योंकि राम नाम की ध्वनि और तरंगे इस ब्रह्मांड के बड़े से बड़े राहुदोष और अंगारक चक्र को पल भर में भस्म करने की शक्ति रखती हैं। और इसके बाद अपनी रसोई के भंडार घर से साक्षात हल्दी का वो एक अखंड और साबुत दाना लेकर उसे एक पीले सूती कपड़े में उन 11 पत्तों के साथ बहुत ही संभाल कर बांध लेना है, क्योंकि हल्दी का वो पीला दाना साक्षात देवगुरु बृहस्पति की दिव्य सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, जो आपके घर के दुर्भाग्य को पूरी तरह सोख लेता है। और फिर दोपहर ठीक 3:15 की समय सीमा समाप्त होने से पहले उस जागृत पोटली को ले जाकर आपको उसी पीपल वृक्ष की जड़ के पास चुपचाप अर्पित कर देना है और वहीं खड़े होकर पीपल देव की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जप करना है। और फिर उस वृक्ष की पूरी 7 परिक्रमा लगानी है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पीपल की 7 परिक्रमा साक्षात 7 जन्मों के पितृयण कुल के बंधन और भयंकर से भयंकर कर्ज को जड़ से तोड़ने का एकमात्र सनातनी मार्ग माना गया है। और पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा था कि जब कोई गृहस्थ मनुष्य इस शून्यता योग के काल में पीपल के पत्तों और रसोई के इस गुप्त दाने का ये महा अनुष्ठान पूरा कर लेता है, तो ठीक 2 दिन बाद आषाढ़ बीज को जब साक्षात जगदीश्वर भगवान जगन्नाथ का रथ अपने गर्भगृह से बाहर निकलता है, तो ब्रह्मांड के नाथ की वो दिव्य चुंबकीय और अमृत दृष्टि उस मनुष्य की दहलीज पर सीधे पड़ती है, जिससे उसके जीवन की सोई हुई किस्मत का रथ भी पल भर में चुंबकीय गति से दौड़ने लगता है और बंद पड़ा व्यापार, नौकरी और संतान की रुकी हुई तरक्की देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। मगर भक्तों, इस महा उपाय को करने के बाद भी अमावस्या की इस खौफनाक रात को अपने सुरक्षा कवच को अटूट रखने के लिए भीष्म पितामह ने इतिहास की वो कौन सी राजा श्वेत की अमर कथा सुनाई थी, जिसे सुने बिना इस उपाय का पुण्य अधूरा माना जाता है। वो अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा
अब इस अखंड प्रवाह में आगे बढ़ने जा रही है। इसीलिए इस महा अनुष्ठान के पुण्य को अपने जीवन में पूरी तरह जागृत करने के लिए अब हमें द्वापर युग के उस परम सत्य और इतिहास की उस अद्भुत गवाही को सुनना होगा जो स्वयं भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए महाभारत के उस कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाई थी। क्योंकि जब युधिष्ठिर ने पूछा कि हे पितामह, क्या कोई ऐसा भी राजा हुआ है जिसने जीवन भर बहुत पुण्य किया मगर फिर भी उसे पितृदोष के कारण भयंकर संकट झेलना पड़ा, तब भीष्म पितामह ने गंभीर होकर कहा था कि हे धर्मराज, बहुत पुरानी बात है, इसी आर्यावर्त की धरती पर साक्षात राजा श्वेत का राज हुआ करता था, जो अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और प्रजापालक थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में लाखों गायों का दान किया, हजारों भूखों को अन्न खिलाया और बड़े बड़े भव्य यज्ञ करवाकर अकूत पुण्य कमाया था। और जब उनकी मृत्यु का समय आया तो अपने इसी महान और अद्भुत पुण्य के बल पर राजा श्वेत सीधे स्वर्ग लोक पहुँचे, जहाँ इंद्रदेव ने स्वयं आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन्हें रहने के लिए साक्षात सोने का एक दिव्य महल और अनेकों सुख साधन सौंप दिए। मगर हे युधिष्ठिर, जैसे ही राजा श्वेत उस स्वर्ग के महल के भीतर गए तो उन्हें अचानक साक्षात एक ऐसी भयंकर और तड़पाने वाली भूख प्यास लगी जो पल भर के लिए भी शांत नहीं हो रही थी। और स्वर्ग लोक के नियम के अनुसार वहाँ किसी भी मनुष्य को भूख और प्यास का कष्ट नहीं हो सकता था, मगर राजा श्वेत का गला प्यास से सूखा जा रहा था और भूख के कारण उनके प्राण छटपटा रहे थे। तब व्याकुल होकर राजा श्वेत साक्षात सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर पूछा कि हे विधाता, मैंने तो अपने पूरे जीवन में केवल धर्म का मार्ग चुना, लाखों भूखों को 56 भोग खिलाए और बड़ी बड़ी दहलीजों पर अन्न के भंडार खोल दिए, फिर स्वर्ग के इस वैभव के बीच साक्षात मेरे ही भाग्य में ये तड़पाने वाली भूख और प्यास क्यों लिखी गई है। तब ब्रह्मा जी ने अत्यंत गंभीर होकर मुस्कुराते हुए कहा था कि हे राजन, तुमने पृथ्वी लोक पर रहते हुए संसार के सभी मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए अन्न और धन के भंडार खोल दिए, मगर तुम अपने जीवन के उस सबसे बड़े और मुख्य कर्तव्य को पूरी तरह भूल गए जो हर गृहस्थ मनुष्य की पहली जड़ होता है। और ब्रह्मा जी ने स्पष्ट किया कि तुमने अपने पूरे जीवन में कभी भी अपने उन मृत पूर्वजों और पितरों का स्मरण नहीं किया जो पितृलोक में भूखे प्यासे बैठे तुम्हारे हाथ से जल की एक बूंद पाने की आस लगाए बैठे थे। और चूंकि तुमने कभी अपने पितरों को जल और काले तिल की तृप्ति नहीं दी, इसीलिए आज स्वर्ग के इस ठाठ बाट के बीच भी तुम्हारे स्वयं के हिस्से में भयंकर भूख और प्यास का ये श्राप आया है, जिसे सनातन धर्म में साक्षात अतृप्त पितृ दोष कहा जाता है। और जब राजा श्वेत ने थर थर कांपते हुए इस महा कष्ट से मुक्ति का मार्ग पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे राजन, अब तुम्हें दोबारा उस मृत्युलोक की दहलीज पर जाना होगा, जहां आगामी आषाढ़ मास की इस भौमवती अमावस्या के महासंयोग पर जो भी मनुष्य तुम्हारी आत्मा की तृप्ति के लिए पीपल की जड़ में जल अर्पित करेगा और रसोई घर के उस गुप्त नियम से तुम्हें काले तिल का तर्पण देगा, केवल उसी जल की शीतलता से तुम्हारी ये युगों युगों की प्यास शांत होगी और तुम्हारा ये भयंकर पितृदोष हमेशा के लिए जड़ से टूट जाएगा। और पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को समझाया कि हे धर्मराज, जब राजा श्वेत जैसे महाप्रतापी और दानी राजा को भी अपने पूर्वजों की उपेक्षा करने के कारण स्वर्ग में ऐसा भयानक कष्ट भोगना पड़ा, तो कलयुग के इस अज्ञानी मनुष्य की क्या बिसात है जो अपनी 21वीं सदी के झूठे घमंड में आकर इसे केवल एक अफवाह और अंधविश्वास मानकर सो रहा है और अपनी चौखट को सोना छोड़कर अपनी 7 पीढ़ियों के भाग्य पर खुद अपने हाथों से कंगाली का ताला लगा रहा है। और इसी कंगाली के ताले को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए इस भौमवती अमावस्या की खौफनाक रात को सोने से पहले अपनी दहलीज और बिस्तरे के पास एक ऐसा अंतिम और महा गुप्त नियम भी किया जाता है जो आपके पूरे घर के सुरक्षा कवच को हमेशा के लिए अभेद्य बना देता है।
अंतर्गत इस 14 जुलाई 2026 मंगलवार की रात जब चारों तरफ अमावस्या का घना अंधकार छा जाए और गुप्त नवरात्रि की वो रहस्यमयी तामसिक तरंगें पूरी पृथ्वी पर अपनी चरम सीमा पर हों, तो सोने से ठीक पहले आपको अपने घर के मुख्य शयन कक्ष यानी सोने वाले कमरे में पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख करके बैठना है और अपने सीधे हाथ में साक्षात रसोई घर से लाया हुआ थोड़ा सा खड़ा नमक यानी साबुत समुद्री नमक का टुकड़ा या साधारण नमक लेकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार उल्टे चक्र में घुमा लेना है, क्योंकि नमक के भीतर ब्रह्मांड की हर छोटी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा और राहु देव के बुरे साये को अपने भीतर खींचकर उसे पूरी तरह नष्ट करने की एक अद्भुत प्राकृतिक शक्ति छुपी होती है। और फिर उस नमक को ले जाकर अपने घर की मुख्य दहलीज से बाहर या वाश बेसिन के बहते हुए पानी में पूरी तरह बहा देना है। और इसके तुरंत बाद आपको अपने तकिए के नीचे साक्षात हनुमान चालीसा की वो पावन छोटी पुस्तक रखकर सोना है, क्योंकि भीष्म पितामह ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अमावस्या की रात जब मनुष्य का अवचेतन मन सबसे ज़्यादा कमज़ोर और अशांत होता है, तब हनुमान चालीसा से निकलने वाली साक्षात जागृत सनातनी तरंगें आपके मस्तिष्क के चारों तरफ एक ऐसा अभेद्य दिव्य सुरक्षा कवच खड़ा कर देती हैं जिसे भेदने की शक्ति कलयुग के किसी भी अंगारक चक्र या तामसिक बाधा के पास नहीं होती। और जो भी गृहस्थ मनुष्य दिन के समय पीपल का वो महा अनुष्ठान और रात को सोने से पहले नमक का ये अचूक नियम पूरा कर लेता है, तो ठीक 2 दिन बाद आने वाली आषाढ़ बीज यानी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पावन दिन तक उसके घर का एक एक कोना साक्षात देव शक्तियों के पहरे से पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है, जहां किसी भी प्रकार की बुरी नजर, बीमारी या कंगाली पैर रखने का साहस भी नहीं कर पाती। और मनुष्य का पूरा परिवार आने वाले लंबे समय तक हर संकट से मुक्त होकर सुख समृद्धि की एक नई कहानी लिखना शुरू कर देता है, जिसके बाद साक्षात विधाता भी उसके भाग्य के लिखे को बदलने पर विवश हो जाते हैं। इसीलिए विधाता के इस परम सत्य को अपने भीतर उतारते हुए अब हमें भीष्म पितामह के उस अंतिम महा उपसंहार और जागृत संदेश को बहुत ही गहराई से समझना होगा, जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में तीरों की सैया पर लेटे हुए धर्मराज युधिष्ठिर को दिया था। क्योंकि पितामह भीष्म ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हे युधिष्ठिर, कलयुग के भीतर समय समय पर आने वाले ये खगोलीय संकट और भयंकर संहार चक्र वास्तव में मनुष्यों को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सोई हुई चेतना को दोबारा जगाने के लिए आते हैं। क्योंकि जब मनुष्य भौतिक सुखों की अंधी दौड़ में अंधा होकर अपने पूर्वजों, अपनी जड़ों और सनातन नियमों को पूरी तरह भूल जाता है, तो समय उसे कंगाली, दरिद्रता और बीमारियों का एक बड़ा झटका देकर ये याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाली एक महाशक्ति आज भी जागृत है। और पितामह ने स्पष्ट किया कि जो मनुष्य इस 14 जुलाई 2026 की भौमवती अमावस्या और कर्क अंगारक संहार चक्र की महा चेतावनी को केवल एक अफवाह या अंधविश्वास मानकर सोता रहेगा, उसका पूरा कुल आने वाले समय में अशांति के महा दलदल में धंसता चला जाएगा, जहां से बाहर निकलने का उसे कोई मार्ग नहीं मिलेगा। मगर जो भाग्यशाली मनुष्य इस संकट काल के भीतर अपनी रसोई और दहलीज को पवित्र करके पीपल के वृक्ष का वो गुप्त अमृत मार्ग चुन लेगा, वो साक्षात काल के चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकल जाएगा। क्योंकि सनातन धर्म का सबसे बड़ा नियम यही है कि जहाँ संकट ब्रह्मांड जितना बड़ा होता है, वहाँ हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा बताए गए छोटे छोटे उपाय भी साक्षात अमृत की बूंद बनकर मनुष्य की फूटी किस्मत को पल भर में पलटने की शक्ति रखते हैं। और जब इस 48 घंटे के महा परिवर्तन संधिकाल का अंधकार समाप्त होगा और आषाढ़ बीज को साक्षात भगवान जगन्नाथ का रथ गर्भगृह से बाहर निकलेगा, तो साक्षात जगदीश्वर की वो दिव्य और अलौकिक किरणें उस मनुष्य के पूरे घर को धन, धान्य और सुख समृद्धि के ऐसे अखंड आशीर्वाद से भर देंगी, जिसकी गवाही आने वाली 7 पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। और मनुष्य का पूरा वंश अकाल मृत्यु और संकटों के साए से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा
जिसके बाद उसके जीवन में केवल मंगल ही मंगल होगा। और इसी महा कल्याण की भावना के साथ साक्षात ब्रह्मांड के नाथ भगवान जगन्नाथ के चरणों में अपने पूरे परिवार के दुखों को सौंपकर उस परम शांति की प्रार्थना की जाती है, जिससे मनुष्य का लोक और परलोक दोनों पूरी तरह सुधर जाते हैं। इसीलिए हे जग के पालनहार साक्षात ब्रह्मांड के नाथ भगवान जगन्नाथ स्वामी के चरणों में अब हम अपने दोनों हाथ जोड़कर और अपना शीश नवाकर ये महा प्रार्थना करते हैं कि कलयुग के इस घोर अंधकार और संकट के समय में जो भी भक्त आज आपकी इस जागृत और पावन कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुन रहा है और इस भौमवती अमावस्या की दोपहर 3:15 की कड़ी समय सीमा से पहले अपने पितरों की तृप्ति और पीपल वृक्ष का वो महागुप्त अनुष्ठान पूरा कर रहा है, उसके पूरे परिवार की साक्षात आप रक्षा करना और इस कर्क अंगारक संहार चक्र के भयंकर दिमागी क्लेश कंगाली और बड़ी बीमारियों को उसके घर की दहलीज से हमेशा के लिए दूर रखना। क्योंकि हे जगदीश्वर, आपके रथ की अमृत दृष्टि जब इस आषाढ़ बीज को धरती पर पड़ेगी तो साक्षात आपकी ही कृपा से इन भक्तों की 7 पीढ़ियों का भारी से भारी कर्ज और पितृदोष पल भर में जलकर भस्म हो जाएगा और इनके बंद पड़े व्यापार, नौकरी और संतान की रुकी हुई तरक्की पल भर में ऐसी चुंबकीय गति से दौड़ने लगेगी मानो स्वयं विधाता ने अपने हाथों से इनके सौभाग्य का नया मार्ग खोल दिया हो। और भक्तों, सनातन धर्म के इसी परम ज्ञान, इतिहास की अमर गवाहियों और हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा बताए गए इन गुप्त उपायों को बिना किसी मिलावट के सीधे आप तक पहुंचाना ही हमारे इस चैनल परिवार का एकमात्र जागृत संकल्प है, ताकि 21वीं सदी की इस अंधी दौड़ में भटक रहा एक साधारण गृहस्थ मनुष्य भी अपने कुल की रक्षा कर सके और कलयुग के इन बड़े संकटों को जड़ से तोड़कर अपने जीवन को धन धान्य से भर सके। और यदि आप भी चाहते हैं कि सनातन धर्म की ये अलौकिक ज्योति हमेशा आपके और आपके पूरे परिवार के मार्ग को ऐसे ही जागृत और आलोकित करती रहे, तो आज ही अपने इस परम सनातनी परिवार के साथ पूरी श्रद्धा से जुड़ जाना और नीचे कमेंट बॉक्स में साक्षात ब्रह्मांड के नाथ का जयकारा लगाते हुए जय जगन्नाथ स्वामी लिखना मत भूलना, क्योंकि आपकी यही एक गूंज आपके घर के सुरक्षा कवच को हमेशा के लिए अमर कर देगी और साक्षात विधाता का आशीर्वाद आपके जीवन पर हमेशा के लिए बरसता रहेगा।